SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत से लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन क्या आपने SIF के बारे में सुना है? बिल्कुल, SIF ही बोला है मैंने। तो जानते हैं SIF क्यों म्यूचुअल फंड से बेटर है, किसको करना चाहिए और उसका क्या प्रोसेस है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज हमारे लिए बिल्कुल एक नया टर्म है जो हमने आज तक शायद अपनी वीडियोस में नहीं सुना या बात नहीं करी, वो है SIF। तो सबसे पहले सर, ये क्या होता है? SIF का फुल फॉर्म है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये एक नया टर्म आया है जो पिछले 6 महीने से ही इंडस्ट्री में शुरू हुआ है। एक ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का इन्वेस्टमेंट SIF है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपको समझना होगा ये वर्क कैसे करता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। ओके, तो सर यहाँ पे दूसरी चीज कि कैसे हम कंपेयर करें म्यूचुअल फंड्स को और SIF को। देखिए, जब आप थोड़ा समय बिता लेते हैं मार्केट में SIP करके, म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करके, तब आपको पता चल जाता है कि मार्केट कैसे काम करता है। तो मार्केट के दोनों डायरेक्शन होते हैं, अपसाइड एंड डाउनसाइड। मार्केट ऊपर भी जाता है और गिरता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, गिरेगा, तो टाइम फेजेस आते रहते हैं मार्केट में। तो SIF यही सब मार्केट कंडीशंस को देख के बनाया गया है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। अगर जो स्टॉक्स में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो कैसे आएगी, वो इसी तरीके से आएगी जब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, उसमें लॉस अकर होगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए SIF बनाया गया है, जहां पे गिरती मार्केट में भी कुछ रिटर्न्स जनरेट किए जा सके। ओह, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है सर ये। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का काम है कि जब मार्केट बढ़ता है तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा इन्वेस्टर को, बट अगर मार्केट समहाउ नीचे गिरती है तो वहां पे भी बहुत बड़ा डेंट नहीं आएगा और गिरने पे भी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। तो यहीं पर म्यूचुअल फंड फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे केवल वन साइड रिटर्न ही जनरेट होता है। मतलब कि प्रॉफिट तभी अकर होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। जैसा पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो इस समय आप जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है वहां पे जाके देखेंगे तो रिटर्न्स नेगेटिव दिखाई पड़ेंगे आपको। ओके सर, तो सर SIF ऐसा क्या करता है कि जो म्यूचुअल फंड से डिफरेंस है कि वो गिरती मार्केट में भी प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तो ऐसे कहाँ वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ प्लॉट करते हैं? SIF जो है वो 75% तो म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। अगर मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो वो इक्विटीज में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी बेस्ड है तो निफ्टी में करेंगे, सेक्टर रोटेशनल फंड है तो सेक्टर एलोकेशन करेंगे जिनमें भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। हाइब्रिड फंड है तो इक्विटी डेट का प्रोपोर्शन रहेगा। अगर एसेट एलोकेटर है तो सारी मल्टी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट साथ के साथ 25% पोर्टफोलियो वो हेज करने के लिए लगाते हैं, या फिर उसे ऐसा कह सकते हैं कि वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जिसकी वजह से गिरती मार्केट में भी रिटर्न बना पाते हैं और अच्छे रिटर्न बना पाते हैं। ओके, नाइस सर। तो जैसे कि सर आपने बताया कि वो 25% पोर्टफोलियो को हेज करके चलते हैं, सेलिंग करते हैं उसके अंदर, तो सर इसमें आप किसको रिस्की ज़्यादा मानते हैं, म्यूचुअल फंड्स को या SIF को? सर म्यूचुअल फंड्स के कुछ कंप्लायंसेस हैं, वहाँ पे ये नहीं कर सकते। अब मैं अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करूँ तो ये तीसरा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिटेलर के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के अवेलेबल हैं वो रिटेलर्स के लिए नहीं थे। तो पहला हेज फंड, जिसमें बड़ा पैसा लगता है, 5-7 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो हेज फंड रिटेलर्स के लिए नहीं था। सेकेंड AIF भी HNI सुपर HNIs के लिए था, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे 1 करोड़ है। और SIF पहला इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप शॉर्ट सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में अगर मार्केट वन साइड मूव नहीं कर रहा है, और जैसा कि हमेशा हमने देखा है कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा मार्केट, तो उस कंडीशन में SIF बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकता है म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में। ऑल्दो अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं डेटा से जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ कि म्यूचुअल फंड अगेंस्ट SIF कहाँ पे कितना अच्छा रिटर्न्स परफॉर्म करके दे सकते हैं।
सर इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो इसमें सर म्यूचुअल फंड से बेटर ट्रांसपेरेंसी है या कैसे? सिमिलर ट्रांसपेरेंसी मैं कहूँगा, बिकॉज देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स में स्कीम्स लॉन्च करती हैं एएमसीज, वही सेम एएमसीज एसआईएफ भी कर रही हैं आज की डेट में। तो जैसे कि एडलवाइज है, आपने नाम सुना होगा, इसके अलावा क्वांट है, इस तरीके की बहुत सारी एएमसीज एसआईएफ में उतर चुकी हैं। आज की डेट में 10 से 12 एएमसीज मैं कहूँगा जो कि एसआईएफ कर रही है। आईसीआईसीआई भी करता है एसआईएफ। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी एज इट इज़ ही रहती है, बट ये एक बीच का प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड और पीएमएस के, कि यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपको एक कमिटमेंट फीस देना पड़ता है फंड मैनेजर को, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर पोर्टफोलियो इन एसआईएफ। तो 10 लाख रुपए की मिनिमम कमिटमेंट के बाद में आप उसमें पैसा ऐड ऑन कर सकते हो, लमसम डाल सकते हो 1 लाख रुपए के मल्टीपल्स में, या फिर 10,000 रुपये पर मंथ की आप एसआईपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सेम रहेगी जैसा कि आपने पूछा, बट द थिंग इज कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज मिलता है जब मार्केट गिरावट में होती है। इसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि आप ये समझ लीजिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्बिट्राज फंड एंड इक्विटी फंड। ठीक है, तो आप इक्विटी में भी पैसा लगा रहे हो और आर्बिट्राज भी कर रहे हो इसमें, तो दोनों का मिक्सचर है ये फंड, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है। तो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी यूज़ होने की वजह से जब भी गिरावट होगी तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और जब भी तेज़ी आएगी तो आपका बैलेंस रिटर्न जनरेट होगा। तो अगर आप देखो तो 75% तो इक्विटी फंड की तरह काम करेगा और बाकी 25% आर्बिट्राज फंड की तरह काम करेगा, तो दोनों ही बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, समहाउ कम से कम 1-8% का अल्फा जनरेट हो सकता है, बिकॉज क्या होता है कि नॉर्मली मार्केट में जब हम देखते हैं कि 10-15% की हर साल गिरावट आती है एक बार, है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसने 2% भी अर्न किया एडिशनल, तो म्यूचुअल फंड से 2% एडिशनल अल्फा जनरेट हो सकता है। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कुछ लोग सर पूरा इक्विटी में नहीं जाते, डेट में भी कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे सर वो बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड प्लस आर्बिट्रेज करके हमें 15 प्लस 7-8% जो आपने बोला, तो वो चीज़ तो वो म्यूचुअल फंड प्लस डेट के साथ भी कर सकते हैं, तो क्या डिफरेंस है इसमें सर? देखिए, इंस्ट्रूमेंट दोनों अलग अलग है। अभी एसआईएफ में इक्विटी डेट हाइब्रिड भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एफएनओ को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग शॉर्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एसेट्स। एक अभी फंड आया था, अभी 16 अप्रैल को बंद हुआ है, क्वांट एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड। तो उस फंड की खासियत क्या थी कि वो 0 to 100 जा सकता है, चाहे वो इक्विटी में जाना चाहे, चाहे वो डेट में जाना चाहे, चाहे वो गोल्ड सिल्वर में जाना चाहे। तो वो 75% पैसा वो कहीं भी लगा सकते हैं जहां पे उन्हें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, और बाकी उसको हेज करने के लिए 25% पैसा यूज कर सकते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी तक म्यूचुअल फंड्स में किसी को नहीं मिल रही थी। जो बड़े एचएनआईज थे या अल्ट्रा एचएनआईज थे, वो पीएमएस एआईएफ के थ्रू ये फैसिलिटी ले रहे थे, बट रिटेलर के लिए ये फैसिलिटी आज से पहले नहीं थी। तो इट इज अ गुड फंड टू ऑब्टेन। सर अब तक आपने जितना बताया वो सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर, जो अब तक लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, आजकल नॉमिनल, ऐसे आपने 10 लाख रुपए बोला, आजकल रिटेल कैटेगरी के लिए नॉमिनल अमाउंट है ये, तो क्या उन्हें शिफ्ट होना चाहिए इसमें? और जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो क्या उनको इससे स्टार्ट करना चाहिए? अगर कोई शुरू करना चाह रहा है तो अभी तो उसके लिए नो है, क्योंकि मिनिमम 10 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हो रही है यहाँ पे। तो स्टार्ट करिए एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और जब मार्केट को समझने लगे उसके बाद में इसमें एंटर हो, बिकॉज इसमें दोनों कंपोनेंट है, इक्विटी भी है, डेरिवेटिव भी है। ठीक है, एक तो जो न्यू इन्वेस्टर है उसके लिए तो ये बात तय है कि उसे म्यूचुअल फंड से ही शुरू करना है, एसआईएफ से शुरू नहीं करना है। हाँ, लेकिन जिन्होंने म्यूचुअल फंड में अच्छा कॉर्पस बना लिया है, लाइक वाइज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 25 लाख एंड अबव जिसका कॉर्पस है म्यूचुअल फंड में, उसको 10 लाख का एसआईएफ चूज करना चाहिए टू टेक द एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव्स आल्सो। ओके, तो सर ये अब तक हमने इसके रिवॉर्ड की बात कर ली, तो रिस्क की बात करें सर, दोनों में हम कैसे कंपेयर करेंगे? सो रिस्क वाइज अगर बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं रिस्क एडजस्ट करके ही चल रहे हैं, बिकॉज क्या है कि अगर आप किसी भी लॉन्ग पोजीशन के अगेंस्ट में सेल पोजीशन बना रहे हैं या शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली रिस्क तो ऑटो एडजस्टेड है। अभी एक चीज ऊपर जा रही है तो उससे प्रॉफिट बन रहा है, अब दूसरी चीज भी अगर ऊपर जा रही है तो वहां पे लॉस अकर हो रहा है।
लेकिन उसके बदले जब एक चीज नीचे जा रही है और दूसरी चीज प्रॉफिट बना के दे रही है तो एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ से ही हो रहा है ना, तो बैलेंसिंग दोनों तरफ से हो रही है। इसलिए मुझे लगता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहाँ पे ज्यादा बेटर आएंगे रादर देन म्यूचुअल फंड्स। ओके सर, तो जैसे कि आपने बोला कि इसमें दोनों साइड से हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलने के चांसेस बेटर है म्यूचुअल फंड से, और लास्ट 2 साल से हम देखें सर म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव में आ गए, तो क्या ऐसा SIF में भी पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कौन सा वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है जहां इसमें भी नेगेटिव रिटर्न आ सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है नेहा, जब मार्केट गिरेगी तो उस कंडीशन में आपका 25% ही तो हेज है, बाकी 50% तो फ्री है ना। अब मान लीजिए कि आपको 100% पे डेंट नहीं आएगा जैसा कि म्यूचुअल फंड पे आता है, लेकिन 50% पे तो डेंट आने वाला है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका 10% की गिरावट आपको देता है, तो उस कंडीशन में ये आपको 5% की गिरावट देगा। मतलब यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो आधे से कम मान सकते हैं कि 100 रुपए की जगह हमारे 50 रुपए रिस्क में आएंगे। राइट। ओके, मतलब रिस्क है इन अ वर्स्ट सिनेरियो। राइट। सो लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, ये जैसे आप मेंशन कर चुके हैं बिगिनर्स के लिए तो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में है इन्वेस्टर्स, तो आपकी पर्सनल सजेशन क्या होगी कि अगर इन दोनों में से चूज करना है, म्यूचुअल फंड एंड SIF? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं मार्केट में जाता हूँ, इनोवेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट हुए हैं। और ये चीज़ मैंने तब से देखी है जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था। 2003 में मैंने अपना पहला म्यूचुअल फंड SIP शुरू किया था, तो उस समय लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते भी नहीं थे, लोग बात भी नहीं करते थे, चर्चा भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ये है क्या। ठीक है, तो जब म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था उस समय जिसने इन्वेस्ट किया, आज उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीफोल्ड हो चुकी है। बट इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट अगर नया आता है तो यूनिक है ना, तो हर कोई इंसान जल्दी से पैसा नहीं लगाएगा। 2003 में भी म्यूचुअल फंड का बहुत सारा डेटा नहीं था अपने पास में, आज की डेट में बहुत सारा डेटा है, बट जो 2003 से आज तक रिटर्न बने हैं शायद वो रिटर्न्स इतने तगड़े रिटर्न्स इन फ्यूचर ना बन पाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो चुकी है। आज की डेट में SIF भी ऐसा ही है, और जो भी नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आते हैं तो मेरा मानना ये है कि वो कुछ ना कुछ सोच के डिज़ाइन किए गए, चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बेटर करने के लिए डिज़ाइन किए गए। इस वजह से उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक इन्वेस्टर को। ये बिल्कुल ऐसा हो गया सर, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं गो विद द फ्लो, कि मार्केट की जो चीजें हैं अब वो पहले जैसी नहीं है। जब म्यूचुअल फंड उस तरीके से काम करता था, आज मार्केट के फ्लोज काफी बदल गए हैं, तो आपको भी नई चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, जिनका अच्छा कॉर्पस है, तो वो SIF के लिए सोच सकते हैं। और बेटर जानकारी के लिए आप हमें DM करें SIF, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज।